That's my day special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज हम डे स्पेशल में बात करेंगे भारत की महान न्यायाधीश की, जो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और संघर्षशील स्वभाव से इतिहास रच गई, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और न्यायपालिका में नई क्रांति की अगुवाई भी की। वो है लीला सेठ, भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। लीला सेठ का जन्म 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार से थीं जहां समानता और प्रगतिशील विचार प्रधान थे। पिता की कम उम्र में निधन के बाद मां के सहयोग से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लीला ने दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षा पाई। बाद में पति के साथ लंदन गई, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। 1958 में लीला ने लंदन बार परीक्षा में टॉप कर एक ऐतिहासिक कीर्ति स्थापित की। भारतीय महिलाओं में वो पहली थी जिनका नाम इस उच्च स्थान पर आया। भारत वापस लौटकर लीला सेठ ने वकालत की शुरुआत की। उस दौर में महिलाओं के लिए कानूनी पेशा चुनना कठिन था, पर लीला ने खुद को साबित किया। उन्होंने कोलकाता, पटना और दिल्ली में अधिवक्ता के रूप में विभिन्न मामलों की पैरवी की, जिनमें मुख्य रूप से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैवाहिक विवाद और कंपनी कानून शामिल थे। 1978 में वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी। ये उपलब्धि महिलाओं के लिए न्यायपालिका में प्रवेश का द्वार खोलने वाली बनी। उनका सबसे बड़ा मुकाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनना था, जब 1991 में उन्हें पद मिला। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के अधिकार व सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लीला सेठ ने बेटियों को पिता की संयुक्त संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाने में 15वें विधि आयोग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला था। 1995 में दिल्ली की पुलिस हिरासत में हुई राजन पिल्ले की मौत की जांच के लिए उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद 1998 से 2000 तक वो भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई न्यायिक और संवैधानिक सुधारों की पहल की। निर्भया मामले के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति की सहायता से भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कानूनों को बेहतर बनाया गया, जिसमें लीला सेठ की भूमिका उल्लेखनीय रही। लीला सेठ ने न्यायपालिका में अपनी भूमिका के साथ साथ मातृत्व और परिवार के दायित्वों को भी जितनी मजबूती से निभाया, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी आत्मकथा ऑन बैलेंस इसी संतुलन की कहानी है, जहां उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों और सफलताओं को सचेत और संवेदनशील भाषण में लिखा है। वास्तव में लीला सेठ की उपलब्धि सिर्फ न्यायिक पद तक सीमित नहीं है, वो एक सामाजिक क्रांति की वाहक थी। उन्होंने परंपरागत सोच को तोड़ा और नए भारत की नींव डाली। उन्होंने खुलकर कहा था, कानून कहीं भी केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज में न्याय और समानता लाना होता है। उनका निधन 5 मई 2017 को नोएडा में हुआ, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका और सामाजिक सुधारों में जो मिसाल कायम की, वो सदैव जीवित रहेगी। वो न केवल एक न्यायाधीश थी, बल्कि उन सभी भारतीय महिलाओं की आवाज थी जो समानता और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। लीला सेठ की कहानी सफलता और संघर्ष की है, जो हमें बताती है कि कठिनाइयों से लड़कर और निडर होकर हासिल की गई जीत सबसे बड़ी होती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike.